फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के खबर को लेकर। आज जिस क्राइम के खबर को सुनाने जा रहा हूँ ये दरअसल लव स्टोरी कहानी है, लेकिन इसमें दर्दनाक मौत मिलती है उस लड़की को जिस लड़की को कोई लड़का एक लड़का है प्यार करता था। उसके लिए जीने मरने की कसम खाए, दोनों ने कसम खाए, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, उस लड़की की जो है बड़ी ही दर्दनाक मौत हो जाती है। और मौत देने वाला कौन था इसके बारे में किसी को नहीं पता थी, क्योंकि एक दिन अचानक वो लड़की घर से गायब हो जाती। वो लड़की भी अपने मायके में नहीं थी, मतलब अपने माँ बाप के पास नहीं थी, वो थी मामा मामी के पास। और बचपन से ही मामा मामी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। और इस खबर से जो लड़की का लव स्टोरी चल रहा था, प्यार मोहब्बत की बातें चल रहा था, इस खबर से भी मामा मामी बेखबर नहीं थे। उन लोगों को भी पता था जो मेरी जो भांजी है इस तरीके से हरकत कर रही है, और वो जिस लड़के के साथ उठती बैठती है वो लड़का दूसरे समुदाय का है, यानी दूसरे कास्ट का है। लेकिन कहा जाता है ना, प्यार कहाँ ये सब देखता है, ना तो रंग देखता है, ना रूप देखता है, ना गुण देखता है, ना जाति देखता है, ना कोई धर्म देखता है। प्यार तो बस हो ही जाता है, जो इस लड़की के साथ हो चुकी थी। वो लड़की जिसे प्यार करती थी, सबको लगा जब वो लड़की घर से गायब हुई, मामा मामी के साथ साथ सारे लोगों को लगा जो लड़की जो है उसी लड़के के साथ भाग गई होगी। लेकिन फिर पता करने की कोशिश किया, जो लड़का कहाँ है पता करो, तो लड़का घर में ही मौजूद रहता है। अब इन लोगों को आश्चर्य हुआ, जो लड़की अगर भागी है तो लड़का तो यहीं पे है, लड़की फिर किसके साथ भागी है। तो फिर लड़की के परिवार वाले को, खास करके मामा मामी को डाउट हुआ। मामा मामी उस लड़की के घर वाले को भी बताया, जो उसके माँ बाप को बताया जो ऐसा ऐसा हुआ है। लड़की के माँ बाप भी रोते हुए यहाँ पर आते हैं, मामा मम्मी के पास आते हैं। अब उस लड़की को ढूंढने लगता है, पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस में जाके मामा ने पूरा बात खुलकर बताया जो ऐसे ऐसा है। अब पुलिस ने भी सोचा चलो ये प्यार मोहब्बत का लव स्टोरी का मामला है, तो ये कोई इसमें मतलब इस मिसिंग कंप्लेंट जो लिखवाने आया है इसमें कोई दम नहीं है। पुलिस वाले ने यही सोचा। पुलिस वाले ने कहा चलो ठीक है, 24 घंटा होने दो, हम लोग गुमशुदगी का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज तो करेंगे और छनबाई भी करेंगे, लेकिन 24 घंटे के बाद। 24 घंटा बीत जाता है, लेकिन उस लड़की के बारे में पुलिस ने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि लड़की 20 साल की थी, बालिग थी। और ऐसे मामा ने बताया जो लड़की किसी दूसरे समुदाय के लड़के से प्यार करती थी, और वो लड़का घर पर मौजूद है, इसीलिए हम लोग को डाउट हुआ जो लड़की किसके साथ जा सकती है। लड़के से भी पूछताछ किया, लेकिन लड़का ने कह दिया जो मैं तो यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझसे तो बात भी नहीं हुआ। यूं ही दिन गुजरा। दूसरा ही दिन 23 तारीख को, ये 22 तारीख को घटना हुई थी, 22 जुलाई को, 23 जुलाई को उसी इलाका में एक सिर कटी लाश मिलती है, वो भी एक जवान लड़की का। उस लड़की का भी धड़ से ही पता चलता है, और इस कंडीशन में वो बॉडी मिलती है, कोई भी देखेगा उसके रूह कांप उठेगी। पुलिस भी हैरान हो चुका था, जो कोई भी इंसान दूसरे इंसान के साथ इतना ज़्यादा हैवानियत कैसे कर सकती है, क्योंकि काटा ही कुछ इस तरीके से गया था उस लड़की को। सर तो गायब थी शरीर से, पूरा बॉडी से, लेकिन बॉडी का भी कई सारे पार्ट्स निकल चुका था, काट चुका था। वाकई इस कहानी को जब पूरा सुनेंगे आपका भी होश उड़ जाएगा। आखिर वो दरिंदा कौन था जिसने इस लड़की के साथ ये हैवानियत किया। पुलिस को एक पल के तो लगा होगा जो मामा नहीं किया होगा, लेकिन जब तफ्तीश किया, जब सच्चाई सामने आता है, मुजरिम उनके आंखों के सामने था, पुलिस के सामने था, घर वाले के सामने था, फिर भी वो मुजरिम को पकड़ने में कई दिन बीत जाता है। तो मैं आज इसी घटना को बताने जा रहा हूँ, इसी लव स्टोरी की जो दर्दनाक मौत के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको पूरा डिटेल दूंगा, ये कहानी कब का है, कहाँ का है, और किस जगह का है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। इस चैनल पे खास करके इस वीडियो में आपको मैं जितनी भी तस्वीर दिखाऊंगा या फिर स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये सारी जो है मैं न्यूज़पेपर से कटिंग करके स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों को बताने की कोशिश किया। जो ये रियल सच्ची जो घटना घटी थी, न्यूज़ चैनल पे जो प्रिंट मीडिया है उस पर छापी थी, उसकी कटिंग है। तो फिर चलिए जानते हैं पूरा घटना आखिर क्या है, कहाँ है, और आखिर में आपको जो वहाँ के एसपी है इस मामले में जिन्होंने पूरा खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के लिए इस वीडियो में आखिर में उसे भी ऐड करूँगा। तो कहानी है उत्तर प्रदेश का बहराइच शरीफ का है। बहराइच शरीफ जो एक ज़िला है,
बहराइच शरीफ के अंदर एक पुलिस थाना लगता है, नानपारा पुलिस स्टेशन। आपने सुना होगा, बहुत मशहूर जगह है नानपारा पुलिस स्टेशन। और नानपारा पुलिस स्टेशन में ही एक गांव लगता है, बसरिया गांव। और बसरिया गांव में एक लड़की रहा करती थी, जिस लड़की का नाम होते है शिवा। शिवा जो है 20 साल का होता है, लेकिन शिवा 22 जुलाई 2024 को घर से गायब हो गई थी। अब घर से गायब हो गई थी तो जवान लड़की है, और ऐसी उसकी किसी के साथ प्यार की जो लव स्टोरी की कहानी चल रही थी, इसके बारे में सारे लोगों को पता था, आसपास के लोगों को भी पता था। इसीलिए उसके वो लड़की जो है मामा मम्मी के पास रहती थी। मामा मामी ढूंढा, फिर पुलिस में कंप्लेन कर दिया। पुलिस भी इस मामले को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, जो चलो अब ऐसा सब कुछ बता रहा है खुल कर, तो इसमें क्या हम लोगों को परेशान करना है, परेशानी होना है। लड़की उस लड़के के साथ भाग गई होगी। पुलिस ने ये सोचा था, मामला ऐसा रफा दफा करने के लिए कह दिया था, चलो ठीक है 24 घंटा बाद हम लोग मिसिंग कंप्लेन दर्ज करेंगे। 24 घंटे से पहले तो कानूनन जो रूल है उसमें हम मिसिंग कंप्लेन दर्ज नहीं कर सकता। पुलिस ने मामा को समझाया, मामा घर वापस आया। लेकिन 23 जुलाई की सुबह के वक्त, सुबह बारिश का टाइम है, आप लोगों को पता होगा, और खास करके गांव हो तो झाड़ियों में ज़्यादा पेड़ पौधे जो है हरा भरा रहता है, झाड़ियाँ एकदम जंगल जैसा हो जाता है। एक लड़का जो है 23 जुलाई की सुबह के वक्त अब शौच करने के लिए वो थोड़ा जंगल की तरफ बढ़ता है। थोड़ी दूर अंदर गया, जंगल की तरफ अंदर जाते ही उसकी चीखें निकल आते हैं और वो एकदम हाँफते हुए बाहर आ जाता है। उसकी चीखें सुनने के बाद और भी 2-4 लोग जमा हो जाता है और पूछता है, भाई क्या हुआ, क्या देख लिया तूने सुबह सुबह? वो डरते हुए कहता है, वहां पे कोई भूत है। अब सुबह में भूत, अजीब सी बात है। तो सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे तूने तो दिन में तारे देख लिया, चल देखते हैं। भूत को देखता है। 3-4 लोग उसके साथ और जाता है। जाने के बाद वो लड़का जिस जगह पे भूत को देखा था, 3-4 लोग उसके साथ भी उसी जगह पे जाते हैं। लेकिन सारे लोगों के जो है पैर तले जमीन खिसक जाता है, सारे लोग डर जाता है उस मंजर को देखने के बाद। फौरन पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस उस मौके पर पहुंचता है। पुलिस का भी अब हाथ पैर फूलने लगे थे उस, क्योंकि वहां पर एक जवान लड़की की बॉडी मिलती है। और वो बॉडी जो है जवान लड़की की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बॉडी में सिर तो नहीं था, सिर गायब था, दोनों बाजू गायब थे, यानी दोनों हाथ हाथ गायब थे। लड़की पूरे नंगी थी, सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहनी हुई थी। और उसके बाद उस लड़की के शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था, सिर भी गायब था। जवान लड़की थी। कोई भी आसानी से पहचान सकता है, जान सकता है, जो मतलब पहचान बोले तो इस बॉडी का शनाख्त कर सकता है, जो ये एक फीमेल बॉडी है, यानी महिला की बॉडी है। पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस आने के बाद पुलिस का भी हाथ पैर फूलता है, क्योंकि 2 दिन पहले ही एक मामला दर्ज हुआ था। लेकिन उसी लड़की की बॉडी है, ये पुलिस को कंफर्म करना था। अब कैसे पता चले, क्योंकि बॉडी में तो सिर है ही नहीं, और बगैर फेस का, बगैर चेहरा का, बगैर सिर का कैसे पहचान कर सकता है। फिलहाल उस बॉडी को ही कब्जे में ले लेता है, वहाँ पे सारे टीम को बुला लेता है। इतनी बड़ी घटना जो हो गया था। फॉरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड आता है, लेकिन नतीजा खाली, कुछ नहीं मिलती है। अब पुलिस उस बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पुलिस को लगा हो सकता है इस महिला के साथ, इस लड़की के साथ रेप वगैरह किया होगा। उसके बाद जैसा आमतौर पे होता ही है, मार दिया दरिंदों ने या दरिंदा ने। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलती है लड़की का गला दबाकर, गला घोट कर मारा गया। लड़की के साथ कोई हैवानियत यानी कोई रेप जैसा घटना नहीं हुई थी। आपको एक तस्वीर दिख रहा होगा, यही इस लड़की का नाम है शिवा, और इसी की बॉडी उस जंगल में मिली थी। लेकिन लड़की का शनाख्त नहीं हो पाया था, ना तो पुलिस वाले को पता थी, ना आसपास के लोगों ने उस लड़की का बॉडी देखो कोई पहचान कर पाया था, चेहरा ही नहीं था। अब पुलिस जो है तफ्तीश में जुट जाती है। पुलिस की जो व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, उस ग्रुप में उस फोटो को डाला जाता है जो ऐसी ऐसी हालत में एक बॉडी मिली है। और उसी जो जिस जगह पर पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज कराया था, उसी पुलिस स्टेशन में ये पुलिसकर्मी था। वहाँ पे जो एसपी था बिंद्रा शुक्ला जी, उन्होंने इस मामले को देखरेख कर रहा था। कई सारी टीमें बनाता है जो इस मामले का खुलासा करो और इस मामले में पता करो कौन हो सकता है। पुलिस की टीम लग जाती है, एकदम जोरों शोरों में जुट जाती है, जो इस मामले का खुलासा करना है, और एसपी का ऑर्डर है। लेकिन कैसे पता करें? सबसे पहले तो उस इलाका में पूरा खंगाल लेते हैं,
जो हो सकता है आसपास में ही उसका हाथ मिल जाए, बाजू मिल जाए या फिर उसके सिर मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। यहाँ पर जो मिसिंग कंप्लेन था, आसपास के सारे लोगों को पुलिस थाने में अलर्ट हो कर दिया गया था जो इस एक ऐसी जवान लड़की का, लेकिन इन लोग शिवा के बारे में भूल चुके थे। जो शिवा नाम का भी किसी लड़की का हमारे ही पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। अब पुलिस वाले ने सोचा कि सारे पुलिस स्टेशन में दे दिया गया, जो कोई जवान लड़की का अगर मिसिंग कंप्लेन है तो ऐसे ऐसी बॉडी मिला है, संपर्क करें। फिर याद आता है हमारे ही पुलिस स्टेशन में जो है बसेरिया गांव का रहने वाला रूपपीढ़िया पुलिस स्टेशन एक है, वहाँ पे एक मामला दर्ज हुआ था मिसिंग का, और ये मामला जो है बसेरिया गांव का रहने वाला हसमत अली ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाया था अपने भांजी शिवा के बारे में। शिवा जो है 20 साल का होती है। पुलिस की आंखें खोलती है और उस हसमत अली को बुलाया भेजता है। हसमत अली जो है बसेरिया गांव से आता है। अब ऐसी बॉडी मिली है तो हसमत का भी रूह कांप उठा था, लेकिन बॉडी का स्नात करने के लिए बगैर चेहरा का, बगैर सिर का हसमत अली पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन पहुंच जाने के बाद जहां पर बॉडी रखी हुई थी, उस जगह पर हसमत अली और हसमत अली का बीवी को, यानी मामा मामी को ले जाया जाता है। तब तक इस शिवा के माँ बाप को भी खबर दे दिया गया था जो लड़की गायब हो चुकी है, और ऐसे ऐसे पुलिस स्टेशन से खबर आई। वो लोग भी रोते बिलखते यहाँ पर पहुंच चुका था। अब मामा मामी को, क्योंकि मामा मामी के पास बचपन से शिवा रह रहे थे, माँ बाप से ज्यादा उन लोग को ज्यादा जानकारी होगा शिवा के बारे में, लेकर गया। लेकिन जब बॉडी को दिखाता है, सिर नहीं था, बाजू नहीं थी, यानी दोनों हाथ नहीं था, फिर भी मामा हसमत अली उस बॉडी को पहचान जाता है और रोने लगता है, चीखें निकालते फिर रोने लगता है। पुलिस को समझने में देर नहीं लगता जो ये हसमत अली का ही भांजी है शिवा। अब पुलिस को ये भी डाउट हुआ, सिर नहीं है तो ये मामा ने पहचाना कैसे। इसका जब इस बारे में पूछा गया तो उसका जो मामा है हसमत अली कहता है, मैं इस वजह से पहचान गया क्योंकि मेरे भांजी का पैर में एक काला धागा हमेशा ही बांधा हुआ रहता है, वो खुद बांधती थी। आपको भी तस्वीर में दिख रहा होगा, ये जो पैर में काला धागा है, इसे देख के ही मामा ने हसमत अली पहचान गया ये मेरा भांजी शिवा है। जैसे शिवा का पहचान हो जाता है, शनाख्त हो जाती है, अब उसके बाद डीएनए वगैरह सब कुछ मैच हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सिर नहीं है तो नहीं मैच कर पाएगा। अब जब शनाख्त हो गया, अब हसमत अली से तसल्ली से पूछा जाता है, जिस मिसिंग कंप्लेंट को लोग हल्के में ले लिया था, जो हो सकता है किसी लड़की के साथ भाग गई हो, अब इस मामले को बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लेता है और मामा से पूछताछ करता है तसल्ली से। शक तो अब सबके ऊपर हो रहा था। मामा एक नाम बताता है जो अरुण सोनी नाम का एक लड़का है, और मिसिंग कंप्लेंट जब दर्ज कराया था उसी वक्त अरुण सोनी का नाम लिया था, जो उसके साथ मेरा भांजी का लव अफेयर है, और ये काफ़ी समय पहले से है। पुलिस ने इस मामले को हल्के में लिया था, लेकिन अब अरुण सोनी को जब नाम फिर से दोबारा बताता है, जो मुझे लगता है मामा बताता है, मामी भी बताती है, जो हम लोग को डाउट ही नहीं, पूरा एकदम 100% यकीन भी है। मामी तो कह रही है नहीं नहीं वो वरुण सोनी ही मार सकता है मेरे भांजी को, लेकिन मामा हसमत अली का कहना है मुझे तो 90% शक है जो वरुण सोनी ने किया, भले ही वो यहाँ पर मौजूद है। जब शिवा गायब हुई थी, वरुण सोनी मामा हसमत अली सबसे पहले वरुण के घर गए थे। वरुण भी अपने मामा मामी के साथ ही वहाँ पे रहता। वरुण भी उसी गांव का नहीं रहने वाला था, वो भी दूसरी कोई डिस्ट्रिक्ट का था, उत्तर प्रदेश का ही था, लेकिन दूसरा कोई डिस्ट्रिक्ट का, इसीलिए वो मामा मामी के पास रहता था। सबसे पहले जाकर देखा कि वरुण तो घर पर ही मौजूद है, इसीलिए मामा मामी को लगा जो वरुण के साथ वो नहीं भागी तो किसके साथ भाग सकती है। पुलिस अब मामा मामी के कहने पर सबसे पहले वरुण सोनी को उठाता है और पूछताछ करता है। वरुण सोनी जो है एकदम कॉन्फिडेंट के साथ पुलिस को जवाब दे रहा था, जो अगर मेरे साथ वो भागती या फिर मैं लेकर जाता, जब से गायब हुई तो मैं तो यहीं पे हूँ, मामा मामी के साथ हूँ, और मैं दुकान में मेडिकल, उनका मामा का एक मेडिकल शॉप है, उस मेडिकल में बैठता था वो, तो मैं तो मेडिकल में ही बैठा था। उसके मामा आया, अस्पताल मेरे से पूछताछ किया, मैंने तो साफ साफ बताया, मेरे से तो बातचीत होना बंद हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है हसमत अली ने उसके भांजी को, शिवा को बहुत ज़्यादा मारा था। मारने की वजह जो थी, शिवा मेरे साथ बातें करते हुए उसके मामा ने देख लिया था, इस वजह से शिवा के ऊपर हाथ उठाया था और बहुत ज़्यादा पिटाई किया था। ये पुलिस को तहरीर दिया वरुण सोनी ने। अब पुलिस जिस हिसाब से वरुण सोनी जो जिस हिसाब से पुलिस वाले को जवाब दे रहे, पुलिस को भी लगा नहीं वरुण सोनी ने नहीं मारा होगा, लेकिन यहाँ पे तफ्तीश करते गया
खबरी को लगाया गया, बहुत सारे टीम बनाया गया। अब सच्चाई सामने लाना था, लेकिन सारे इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस का घूमते घूमते आखिरकार वरुण सोनी के ऊपर ही टिक जाते, क्योंकि वरुण सोनी का जो है मोबाइल का कॉल डिटेल खंगाला। वरुण सोनी ने ये भी नहीं कहा था जो मैं उसे बात ही नहीं करता, वो भी माना था, सब कुछ माना था। लेकिन ये जो मर्डर हुआ है, शिवा का मौत हुआ है, इसके पीछे वरुण अपने आप को अलग कर लिया था। लेकिन फिर खबरी आखिरकार खबर निकालता है। खबरी एक लड़का के बारे में बताता है जो वरुण सोनी का दोस्त है। आपको एक तस्वीर दिख रहा हो, ये है वरुण सोनी का दोस्त। इसको जब खबरी खबर निकाल के पुलिस वाले को बताता है, सबसे पहले वरुण से पहले जो है उस लड़का को पकड़ता है जो तुम्हारे शिवा के मौत के पीछे क्या हाथ है। वो डर जाता है, वो वरुण सोनी के जैसा कॉन्फिडेंट नहीं था, वो डर जाता है। पुलिस थोड़ा डराता है तो डर जाता है, डर के बारे में वो पट पट सब बोलने लगता है। तभी जो है और उनको भी हिरासत में ले लेता है। अब दोनों से तसल्ली से पूछा जाता है, तब अरुण जाकर सच्चाई कबूलता है। उसको पकड़ लिया गया था। अब अरुण सोनी बताता है, हाँ मैं और शिवा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब इस प्यार के बारे में शिवा के मामा मामी को पता चला तो उन लोग ने रोक टोक लगा दिया और कहने लगा, देखो वो लड़का हिंदू है और तुम एक हिंदू लड़के के साथ कैसे बातें कर सकते हो, कैसे प्यार कर सकती हो। लेकिन शिवा मेरे प्यार में अंधी हो चुकी थी। मैं भी उसे बहुत ज़्यादा चाहता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं भी उसे समझाता था, देखो जो हम दोनों का प्यार तो ठीक है, लेकिन हम दोनों के परिवार कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम एक मुस्लिम है और मैं एक हिंदू लड़का हूँ और मैं भी अपने मामा मामी के पास रहता, मामा मामी तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं उन्हें कभी काफ़ी टाइम से समझा रहा हूँ, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी, अगर तुम्हारे परिवार नहीं मानेंगे तो हम दोनों कहीं और जगह में रह लेंगे, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगी। इसी बीच जो है मेरे मामा को भी पता चला। मेरे मामा ने अपने ही ससुराल में, वहाँ रिश्तेदारी में मेरा रिश्ता लगवा दिया, क्योंकि मेरे मामा को लगा ऐसा ना हो ये शिवा के साथ भाग जाए और दूसरे समुदाय की लड़की है, लफड़ा हो जाएगा, मामला बढ़ जाएगा। इसी वजह से जल्द मेरा शादी जो है मामा अपने ससुराल के वहाँ कोई लड़की से मेरा रिश्ता तय कर दिया। और इस बारे में मैं शिवा को बताया, देखो शिवा अब हम दोनों को अलग हो जाना ही बेटर है, क्योंकि मेरे मामा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और मैं किसी दूसरे लड़की से शादी तय हो चुका है। इस बात को सुनने के बाद शिवा मेरे ऊपर भड़क जाती है, गुस्सा होती है और कहती है, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगी, अगर कुछ ज़्यादा इधर उधर हुआ तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवा ने धमकी दिया और शिवा से इसका संबंध भी था, इसीलिए वरुण सोनी भी डर जाता है। वरुण सोनी डर जाता है, लेकिन वरुण करे तो क्या करे। यहाँ घर वाले भी नाराज था और वहाँ शिवा के भी घर वाले नाराज था, मामा मामी खास करके। हस्मत अली एक दिन वरुण सोनी के साथ बात करता है, देख बेटा अच्छे के लिए, क्योंकि तू दूसरा कास्ट का है, तू शिवा का साथ छोड़ दे। वरुण ने सब साफ बता दिया, देखो मैंने तो उसे कह दिया और मेरा शादी भी तय होगा, लेकिन शिवा मानने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या करूं, मैं तो शिवा से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। लेकिन शिवा अक्सर मेरे मेडिकल में, मेरे मामा के मेडिकल में आती है और मुझसे बात करती है। आप ही समझाओ शिवा को। शिवा को मामा हस्मत अली समझाने लगा, लेकिन शिवा समझने को तैयार नहीं था। शिवा साफ साफ कह देती है, जो मैं शादी करूंगी तो वरुण सोनी से ही करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। मामा कहता था, हस्मत अली जो ये क्या पागलपन है, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है, वो दूसरा कास्ट का है और हमारी समाज कभी ये मानेंगे नहीं। तू एक मुस्लिम होकर एक हिंदू लड़का से शादी करेगी। तेरे माँ बाप को मैं अभी इस खबर को बताता हूँ। उसको अपना माँ बाप से कुछ लगाव नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही शिवा को जो है हस्मत अली पाल पोस कर बड़ा किया, उसका पढ़ाई लिखाई सब कुछ वही कर रहा था, लेकिन शिवा मानने को तैयार नहीं था। इसी वजह से जो है एक दिन हस्मत अली गुस्से में आकर शिवा को बहुत मारा पीटा। मारने पीटने की वजह से शिवा जो है दूसरा ही दिन यानी 22 जुलाई 2024 को वो बैग कपड़े घड़ी करता है और घर छोड़कर चली जाती है। अब हस्मत अली को लगा कहाँ जा सकते, अपने माँ बाप के पास चली गई। माँ बाप को फ़ोन करता है तो पता चलता है माँ बाप के पास तो गई नहीं। अब हस्मत अली को परेशान होने लगा। हस्मत अली सोचा कि हो सकता है वरुण सोनी के साथ भाग गई हो। वरुण सोनी के पास जाते हैं, वरुण सोनी मेडिकल में मौजूद रहता है। वरुण सोनी को भी ये बात बताता है जो शिवा का है, शिवा तो घर छोड़ के चली गई। वरुण सोनी भी एकदम कहता है, नहीं मुझे तो नहीं पता, अब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो उससे बात भी करना बंद कर दिया। लेकिन ये बात जो है झूठ था। वरुण सोनी उसी दिन शिवा के साथ गया हुआ था और
शिवा, वरुण और वरुण का एक दोस्त, तीनों मिलकर वहाँ से गया हुआ था। क्योंकि शिवा को जब मार पिटाई हुआ था हस्मत अली, शिवा गुस्से में जाकर वरुण से मिली और कहने लगी, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे, मेरे साथ नहीं चलोगे, तो अभी मैं पुलिस स्टेशन में जाती हूँ और तुम्हारे ऊपर मामला दर्ज कराती हूँ, रेप का मामला दर्ज कराऊंगी। वरुण सोनी डर जाता है और वरुण सोनी कहता है, ठीक है तुम रुको, मैं अपने एक दोस्त को बुलाता हूँ और हम दोनों कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, हमारा परिवार तुम्हारा परिवार से छोड़ के हम लोग अलग जगह में रहेंगे। वरुण सोनी अपने एक दोस्त को सारे मामला सुना चुका था इससे पहले। उस दोस्त को वो फ़ोन करता है, जो देख भाई ऐसा ऐसा हो गया, शिवा तो अब घर छोड़कर मेरे पास आ गई, ऐसे ऐसे धमकी दे रही है। वो दोस्त कहता है कोई बात नहीं। वरुण सोनी अपने बाइक निकालता है, शिवा को बिठाता है और उसके बाद दोस्त से मिलता है, दोस्त को भी गाड़ी में बिठा लेता है। शिवा पूछती है जो ये कहाँ जाएंगे, तो वरुण कहता है हम लोग वहाँ से ट्रेन से निकल जाएंगे, उससे पहले जो है बाइक तो घर छोड़ना पड़ेगा, ये बाइक मामा का है और ये मेरी बाइक जो है लेकर वापस आ जाएंगे स्टेशन से। शिवा खुश अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगे, सपने सजाने लगे बाइक पे बैठते हुए और बाइक चल देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एक जंगल जैसा आता है, वही बसैरी गांव से थोड़ी दूर गया, रुकपेड़िया जो पुलिस थाना लगता है, वहाँ पे एक जंगल जैसा झाड़ी में रुक जाता है गाड़ी। बाइक रोकता है, शिवा पूछती है यहाँ पे क्यों गाड़ी रोका, तो वरुण सोनी बताता है मेरे दोस्त को पेशाब लगा है, वो पेशाब करने के लिए रुकने के लिए कहा। वो उतरते हैं, गाड़ी रुकता है, शिवा और वरुण वहीं पे रुक जाता है। लेकिन उसका जो दोस्त था, सबसे पहले प्लान हो चुका था, उसका जो दोस्त है, वरुण सोनी का दोस्त है, वो झाड़ी के और अंदर चले जाते हैं। लेकिन पेशाब करने में कितना टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम हो जाता है। वरुण सोनी सोचता है कहाँ चला गया। वरुण सोनी भी ढूंढते हुए शिवा को कहते हैं रुको मैं देखता हूँ कहाँ गए। आवाज़ लगाते वो भी थोड़ा अंदर जाता है, लेकिन उसका दोस्त दिखाई नहीं दे रहा है। तभी वरुण जो है शिवा को भी आवाज़ लगाते हैं जो अंदर आओ। शिवा भी अंदर के ओर बढ़ जाती है, लेकिन उसका दोस्त दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच अरुण और शिवा दोनों मिलकर उस दोस्त को ढूंढने लगा। तभी जो है वो दोस्त पीछे से आते हैं, इन दोनों के पीछे से आता है और शिवा है उसका दुपट्टे से ही उसका गले में दबा देता है, पीछे की तरफ खींचता है और गले में दुपट्टा फंस देता है, दबा कर रखता है। इसी बीच वरुण भी उसके ऊपर टूट पड़ता है, शिवा के ऊपर। अब दोनों अट्टा कट्टा जवान लड़का, एक भली वो जवान थी लेकिन वो एक महिला थी और ये दोनों मर्द था, कहीं ना कहीं वो दोनों मिलकर उसको काबू में कर लेता है और उसका गला घोट देता है। गला घोट कर मार देते हैं। मारने के बाद उसकी मौत हो जाता है। लेकिन शिवा जो है अपनी आंखों से वरुण को ये करते हुए देख रहा था, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर पहले, कुछ ही समय पहले वो सपना सजा रही थी, वरुण के साथ ज़िंदगी जिएगी, कहीं अलग जगह रहेंगे, लेकिन यहाँ पे वरुण अपने दोस्त के साथ मिलकर उसी प्यार का गला घोट रहा था। गला घोट देते हैं, मौत हो जाता है। अब मौत हो जाने के बाद ये दोनों को बचना था। इन दोनों ने सोचा भाई बॉडी का तो पहचान हो जाएगा और तेरे साथ इसका लव अफेयर मैटर था और तुझे पकड़ लेगा, तो इसीलिए हम लोगों को इस शिवा के जो है चेहरा मिटाना होगा। अब चेहरा मिटाने के लिए इसके बाद धारदार हथियार था, सब उससे पहले तैयारी कर चुका था। जो इसका शिवा से पीछा छुड़ाने का शिवा का मर्डर ही है, शिवा का मौत ही है। धारदार हथियार भी लेके गया था, उस हथियार से उसका गला काट देता है, एकदम अलग कर देता है, धड़ से उसका सिर अलग कर देता है। करने के बाद फिर उसका दोनों बाजू, दोनों हाथ भी गायब कर देता है। ये लोग सोचा जो हो सकता है फिंगरप्रिंट से पता चल जाए, लेकिन इन लोगों से ये गलती हो गई, शिवा के पैर में एक काला धागा बंधा हुआ था, उसको निकालने में भूल गया था। वो काला धागा बंधा हुआ रहता, हाथ दोनों बाजू ले जाकर नदी में फेंकता है, सिर को भी नदी में फेंक देता है ताकि इसका पहचान ना हो पाए। वाकई उस बॉडी का पहचान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उस काला धागा के वजह से मामा एक झटके में पहचान लिया कि ये मेरा भांजी शिवा। इस बारे में जब पुलिस के सामने वो दोनों ने कबूला, पुलिस का भी रोंगटे खड़े हो गए। जो ये कैसा दरिंदा है, जिसे प्यार करता था, जो लड़की इसके लिए सब कुछ करने को तैयार थी और तैयार हो चुकी थी, उसके साथ भाग भी चुकी थी, पर इस लड़का ने अपने ही हाथों से उसको इस तरीके से मौत का घाट उतारा। बहरहाल ये था वो पूरी कहानी। ये पूरी कहानी के सुनने के बाद दोनों के ऊपर तो बहुत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करता है और उन दोनों को अब कोर्ट पेश करेगा। फिर कोर्ट पेश करने के बाद उन लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। इस बारे में जो मैंने शुरुआत में बताया था, पुलिस का क्या कहना है, जो पुलिस टीम गठित किया था बिंद्रा शुक्ला जी, उनका पूरा बयान मैं आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ। हम कुछ ना
चाहिए है। अब हमारे लड़की को हम माता फांसी की सजा दे दो चाहिए हमका। बोला हम कहाँ चले गई, हम अपने बिटिया से बात कैली, हम कहाँ चले गए। 21 जुलाई को थाना नानपारा के क्षेत्रांतर्गत हाडी बसेरा गांव में सरयू नदी के पास एक जंगल है, वहां पर एक लगभग 20 वर्षीय लड़की का शव बरामद हुआ था, जिसके ऊपर सर नहीं था, एक हाथ नहीं था, अन्य कुछ उंगलियां मिसिंग थी और ये शव सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में पाया गया था। तो तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत पुलिस द्वारा इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर अपनी जांच शुरू कर दी थी और एसपी ग्रामीण महोदय और प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में थाना नानपारा की टीम और एसओजी सर्वेलेंस की टीम द्वारा बेहतरीन खुलासा इस घटना का किया गया है। और जो बात विवेचना में स्पष्ट हुई है वो ये है कि ये लड़की मुस्लिम समुदाय की थी और इनका एक प्रेम संबंध एक हिंदू समुदाय के लड़के के साथ चल रहा था। दोनों परिवारों में इस बात को लेकर तनाव था और दोनों को इस संबंध समाप्त करने के लिए हिदायत दी गई थी। फिर भी दोनों के द्वारा इस संबंध को जारी रखा गया और हाल ही में लड़की द्वारा लड़के से कहा जा रहा था कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप इस लड़के द्वारा अपने एक सहयोगी के माध्यम से लड़की को बहला फुसला के सुनसान स्थान पर बुलाया गया, मोटरसाइकिल पर बिठाकर हाडी बसेरा के नजदीक इस जंगल में ले जाया गया। वहां पे पहले गला घोट के इसकी हत्या की और फिर ताकि शव की शिनाख्त न हो सके एक बोगड़ा से इसका सर काटा गया, अन्य इसके बॉडी पार्ट्स को हानि पहुंचाई गई तथा इसके कपड़े भी उतारकर ये सभी चीजें काला कत्ल के साथ पानी में फेंक दी गई। तो इसमें बहुत परिश्रम के बाद और हमारी टीम द्वारा बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण देते हुए विभिन्न प्रकार के टेक्निकल और मैनुअल एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया। ये भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा जो फोन नंबर्स यूज किए गए थे घटना कारित करने के लिए, जो वहां की टावर आईडी में आ रहे थे, वो भी घटना करने के बाद बंद करके पानी में ही फेंक दिए गए। और जो विभिन्न गुमशुदगियां निकटतम थानों में लिखी गई थी, निकटतम जनपदों में लिखी गई थी, उन सभी पे हम कार्य कर रहे थे और एक ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण देते हुए प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया द्वारा बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से चिन्हित किया गया कि जो गुमशुदगी एक रुपये थाने में लिखी गई थी वो इस घटना से जुड़ रही थी और वही ये लड़की थी और अन्य एविडेंसेस जुड़ने से हम इस घटना का खुलासा कर पाए हैं। अब जो शव से हमने डीएनए सैंपल्स रिटेन किए हैं उनका मिलान मृतका के परिवारजनों के डीएनए से किया जाएगा। अभियुक्त के कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं जो कि मृतका के खून से लेस हैं, घटना के दौरान यूज करके वहीं जंगल में छुपा दिए गए थे, उनसे भी मृतका के डीएनए का मिलान किया जाएगा। और माननीय न्यायालय से हम अनुरोध करेंगे कि इस दुर्दांत घटना के लिए दोनों अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से दी जाए। उस शव पे अंडरगारमेंट्स के अतिरिक्त सिर्फ एक ही चीज थी, काला धागा पैर में बंधा हुआ था। तो जो फोटोग्राफ्स हमारे पास लड़कियों की उपलब्ध थी, जो हम विभिन्न गुमशुदगियों की फोटोग्राफ्स को स्कैन कर रहे थे, तो उसमें जो हमारी सीओ हैं उनके द्वारा ये नोटिस किया गया कि एक लड़के के पैर में काला धागा बंधा हुआ है। तो उस गुमशुदगी में थोड़ी और विशेष रुचि ली गई और गहनता से पूछताछ की गई। तो वही शव लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की मूल रूप से हरदी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, पर बचपन से ही अपने मामा मामी के यहाँ रूपेडिया थाना क्षेत्र में रहती है। मैम, ये शव कब बरामद हुआ था और हत्या कब की गई? ये शव 23 जुलाई को बरामद हुआ था और हत्या 21 जुलाई को की गई। और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।